काम क्यों करने लग गई हो? लॉरा के माइंड में अभी भी अपनी ही बातें चल रही थी और वो बेन से कहती है, तुमने पूरे इवेंट की पिक्चर्स ली है, जरा मुझे वो पिक्चर्स तो दिखाओ। इन्हीं पिक्चर्स में फाइनली लॉरा को वो लड़की दिख जाती है जिस लड़की को उसने केबिन 10 में देखा था। वो ये पिक्चर जाके फौरन ही रिचर्ड को दिखाती है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि हमने इस शक्ल की लड़की को देखा ही नहीं। दोबारा कोई उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। आखिर उसने भी छोड़ ही दिया यह कोशिश करना कि उनको उसकी बात पर यकीन आ जाए, इसीलिए वो नहाने चली गई और जब वो शॉवर ले रही थी तब कोई उसकी स्क्रीन पर स्टॉप लिख जाता है और इससे लॉरा डर जाती है। उसने फौरन बाथ गाउन पहनकर उस आदमी का पीछा करना चाहा, पर वो उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाई, इसलिए उसने केबिन क्रू से आकार फौरन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने को कहा। लेकिन इस टाइम तो सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और ये चीज लॉरा को कंफर्म कर देती है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ी गेम चल रही है। इसीलिए उसने बिल्कुल खामोश रहकर खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। वो अपने रूम के वॉशरूम में गई और उसकी विंडो से निकलते हुए वो केबिन 10 के वॉशरूम में आ गई, क्योंकि उसने खुद देखा था कि लड़की यहाँ पर नहा रही थी। That's why when she opened the drainage hole, she found the girl's hair there, which she kept in a wrapper. She takes this hair to Ben and says, "No one believed me. Look at this evidence. I told you that there is a girl in cabin 10 who has been killed, and now I will find out who she was who was killed." उसने रूम में जाकर इन बालों को अब छुपा दिया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसे बुलाकर कहती है, तुम ये जो सब कर रही हो इसे मत करो, क्या प्रूफ करना चाहती हो? अगर कुछ मिल भी गया तो उससे इन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा ये तुम्हारा ही करियर तबाह कर देंगे। लॉरा उसकी बात सुनती है और इग्नोर करती है। फिर वो केबिन क्रो पास आती है। बेन के कैमरा से उसने जो उस लड़की की पिक्चर ली थी वो क्रो को दिखाती है और क्रो के लोग कहते हैं कि उन्होंने इस लड़की को बिल्कुल नहीं देखा। वो क्रो से पूछती है कि अगर इस यॉट के अंदर किसी लड़की को लेकर आना हो छुपाकर तो क्या ये काम मुश्किल है? क्रो बताता है मुश्किल ही है, सारी सिक्योरिटी चेकिंग पास करनी होती है। अब अगली सुबह हम लॉरा को देखते हैं जो ग्रिल के पास खड़ी समुद्र के नज़ारे एंजॉय ही कर रही थी। तभी किसी ने आकर उसे पीछे से धक्का दे दिया। किस्मत अच्छी थी कि वो समुद्र में गिरने के बजाय यॉट के ही स्विमिंग पूल में गिरी थी। जो भी था उसे मारने के ही इरादे से था। जानबूझकर उसने स्विमिंग पूल का गेट भी बंद कर दिया।